लाइट के नंबर्स आ रहे हैं मीनवाइल और प्राइमा फेसी पहला नंबर तो अच्छा है एटलीस्ट 571 करोड़ का प्रॉफिट है। 552 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर, तो ये नंबर तो अच्छा है और बाकी आगे के नंबर्स देखते हैं, लेकिन ये आई थिंक अच्छा नंबर गिना जाएगा। इनफैक्ट अनुज, रेवेन्यू आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ इन लाइन, क्योंकि 3395 करोड़ पर आया है। 3470 करोड़ का अनुमान था, तो आप वो 3395 को आप नियरली 3400 कह सकते हैं। एबिटा में एक बीट है, 770 करोड़ के सामने 812 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। और इस बार अनुमान था कि मार्जिन्स आएंगे तो करीब 22% के आसपास रहेंगे, लेकिन कंपनी ने डिलीवर किया है करीब 24% का मार्जिन। तो उस लिहाज से प्रदर्शन अच्छा ही है, स्पेशली मार्जिन्स को लेकर एक बहुत बड़ा बीट कंपनी दिखा रही है। रेवेन्यू अगर आप गिनेंगे पिछले क्वार्टर से 4% ही बड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे अनुज ने मेंशन किया करीब 20% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। और पिडिलाइट बीच बीच में अच्छे सिग्नल दे रहा था कि ये क्वार्टर इनके लिए थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। हर्षदा अच्छे नंबर्स हैं ये, और मेरे ख्याल से जिस तरीके का मार्जिन है। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, जब भी पिडिलाइट जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हैं उसमें मार्केट अब आगे का आउटलुक देखता है। आगे अगर क्रूड कमज़ोर रहा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रूड कमज़ोर हुआ है, मतलब ये मार्जिन इन्होंने डिलीवर किए हैं जिसमें क्रूड स्ट्रांग था। अगर वीक क्रूड हुआ उसमें तो मार्जिन मेरे ख्याल से और इम्प्रूव ही होंगे। एक बार इसकी 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए ज़रा एक बार। एक टाइम था जब पिडिलाइट और एशियन पेंट साथ साथ चलते थे। एशियन पेंट्स में बेयर मार्केट आई क्योंकि वो वहाँ पे एक बड़ा कंपटीशन आ गया। पिडिलाइट के पास अभी भी कोई कंपटीशन है नहीं। पिडिलाइट अभी भी मेरे ख्याल से एक जैसे कहते हैं ना, वन मैन आर्मी है। तो 3243 है इसका 52 वीक हाई। मेरे ख्याल से कल स्टॉक में 52 हाई लगना चाहिए। जो ब्रोकरेज के नोट्स वगैरह आएंगे इन नंबर्स के बेसिस पर, उसके हिसाब से, क्योंकि मार्जिन जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी है और आई थिंक पूरा खेल मार्जिन का ही होता है यहाँ पर। तो इन नंबर्स पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ी सी री रेटिंग आनी चाहिए। तो मजबूत क्वार्टर। और गौरांग हमारे साथ हैं, तो गौरांग आपका फर्स्ट टेक पिडिलाइट पर। नंबर्स पर स्टॉक रिस्पॉन्ड तो जरूर कर रहा है, 3.5% ऊपर लगभग। अब तो पहले मेरे ख्याल से डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। हर्षदा, खरीदारी की राय काफी लंबे समय से पिडिलाइट पर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी लागत खर्च को लेकर के, शुद्ध मुनाफे के जो मार्जिन थे उसमें दबाव आया था, लेकिन अब वो ओझल हो चुका है, दूर हो चुका है। और जो नतीजे आ रहे हैं अभी सामने ही आ रहे हैं नतीजे, तो मेरे ख्याल से लक्ष्यांक को परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर आपका निवेश है तो बने रहे, और नहीं है तो मेरे ख्याल से इस स्तर पर या गिरावट पर आप खरीद सकते हैं। गाबा सर, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? पिडलाइट अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। बिल्कुल जो बेस बना हुआ है, एक ब्रेकआउट चाहिए था पिडलाइट में, वो मिल गया करीब 3125 में। आज मूव थोड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए बाई मोड पर तो है। कल तक शायद 3240 टू 3250 एक पॉसिबिलिटी है। अब ट्रेड कर रहा है 3161 पर पिडलाइट। स्टॉप लगाना पड़ेगा, सिर्फ ज्यादा नहीं, करीब 3141 का स्टॉप लगा चले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर रहेगा। अगर हम आज और कल का सोचते हैं तो यस, पिडलाइट अप है।